बड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूं। आठों पहर की भक्ति है ये। आठों पहर केवल मालिक के चरणों में ध्यान स्थिर करना है और कुछ नहीं करना। वही है तुम्हारा मुक्ति का एकमात्र जरिया। यही हनुमान जी की आरती में भी लिखा हुआ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जसु योदाय को फलचार। कहते पहला वंदन मेरे गुरु के चरणों का है। लेकिन हनुमान जी के गुरु कौन है कोई जानता नहीं है, और राम जी के गुरु बना रखा है सबने। हनुमान जी के गुरु कौन है? त्रेता युग में कबीर साहब मुनिंद्र के नाम से जब आए थे, मुनिंद्र स्वामी के नाम से, वही हनुमान जी के गुरु थे। और वही नल नील के गुरु थे। वही रावण की घरवाली मंदोदरी के गुरु थे, जो कहते राम नाम लिख दिया तो पत्थर तैर गए। अरे राम नाम ना भी लिखते पत्थर तब भी तैरते। क्यों? क्योंकि नल नील को आशीर्वाद दे रखा था कि जो तुम्हारे हाथों से छू के पानी में चला जाएगा वो डूबेगा नहीं। तो बताओ राम नाम लिखने की क्या जरूरत है? राम नाम लिखने की क्या जरूरत है? उनके पास शक्ति है भाई, गुरु के द्वारा दी गई शक्ति है। जो चीज पानी में फेंक दी वो तैरेगी। तो इसमें राम नाम क्यों लिखना भाई? रावण क्या लिख देता तब भी तैर जाता, उसमें राम नाम क्या करेगा? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है ये बात। यही मुनिंद्र स्वामी हनुमान जी के गुरु हैं। जब हनुमान जी राम जी की अंगूठी लेके घड़े में डालने गए, जब घड़े में डाली उन्होंने अंगूठी, क्योंकि राम जी के जाने का समय हो गया। राम जी को पता है कि हनुमान जी अगर मेरे साथ है तो ये काल मुझे लेके नहीं जा सकता, युद्ध हो जाएगा दोनों का। और हनुमान जी को इतने आशीर्वाद प्राप्त है कि ये अजय है, ये कभी हारेगा नहीं, तो मेरी मृत्यु होगी नहीं। अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी को ही काम पे लगा दिया, जा भैया अंगूठी वहां फेंक दिया। जब हनुमान जी ने अंगूठी फेंकी तब कबीर साहब प्रकट हो गए मुनिंद्र रूप में। कहते हैं और हनुमान जी क्या हाल है? ठीक हो? हाँ गुरुदेव ठीक है। कहते हैं फिर क्या करना है? रामलीला तो खत्म हो गई, तेरे प्रभु तो जाने वाले हैं, तुझे यहाँ भेज दिया, क्या बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ। अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। कहते हैं ये कोई पहली बार थोड़ी नहीं है, पता नहीं कितनी बार चले गए, अनंतों बार। कहते क्या बात कर रहे हो? कहते दिखा तेरी अंगूठी कहाँ है। जब उन्होंने अंगूठी नीचे झांक के देखा तो अंगूठी का अंबार लगा हुआ था। कहते महाराज इतनी अंगूठियां कहां से आ गई? अरे तू ही फेंक रहा है हर जन्म में आके। ये काल भगवान ने ऐसा चक्कर चला रखा है, हर जन्म में आके अंगूठी फेंकता, ढेर लग गए। अगले जन्म में भी आना चाहता है क्या? वो कहता ना बाबा ना, यही खत्म कर दो ये खेल। यही जब प्रभु ही चले गए तो ये भी खत्म कर दो। वहां पर अमरता का वरदान दिया हनुमान जी को, यानी आत्मज्ञानी बना दिया उन्हें। आज हम कहते हैं ना देवी देवताओं में कौन अमर है, तो सबसे पहला नाम किसका आता है? हनुमान जी का। उनको पूछो राम अमर नहीं है, और हनुमान जी कैसे अमर हो गए? ये वरदान है उनको, यानी हनुमान जी को आत्म ज्ञान प्रदान करके उनको सदा सदा के लिए अमर बना दिया। तो फिर द्वापर में कौन आ गया? हनुमान जी। ये भी काल का चक्कर है। यहाँ पर एक राम और एक हनुमान नहीं है, यहाँ अनंतो राम और अनंतो हनुमान है। जैसे तुम्हारी रामलीला गांव में हो रही है, सुधीर सिंह राम बनता है, इस साल बना, अगले साल बना, अगले साल बना, सुधीर सिंह की मृत्यु होगी, चला गया, रामलीला खत्म हो जाएगी क्या? फिर सुधीर सिंह की जगह मनीष सिंह आ जाएगा राम बन के। इसी प्रकार ये काल भगवान की लीला चलती रहती है, ये चलती रहती है। उसके बाद जीवों का कोई कमी थोड़ी नहीं है, ये सारे जीव ही जीव है। तुम एक सांस में कितने जीव लेके जा रहे हो अंदर, गिनती मिनती भूल जाओगे। मात्र एक सांस में गिनती भूल जाओगे। इतने जीव काल भगवान फंसा के बैठा है, कितने हनुमान खड़े कर देगा, तुम गिनती भूल जाओगे।
अर्जुन के सामने जब उसने अपना विराट रूप दिखाया तो गिनती भूल गया वो। कितने गिनूं? अनंत आंखें, अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, अनंत ये अनंत वो। इतनी तगड़ी लीला है उसकी। तो काल भगवान से बचने का एक ही रास्ता है और वो है आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्मज्ञान को जानना है। और ये जो आ पा का था, ये सब आत्मा से ही प्रकट हो रहे हैं। जिससे प्रकट हो रहे हैं उसको जान नहीं रहा, और जो प्रकट हो रहा है उसको मान के बैठ गया। कल्याण कैसे होगा? अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा कि जिन निर्माया। ई मन बड़ा कि जही मन माना, और राम बड़ा या राम ही जाना। मुंह से निकलने वाली कोई भी आवाज सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, झूठ है। कोई भी आवाज सत्य क्या है? जिसकी वजह से वो निकल रही है वो सत्य है, उसको जानना है, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं। पावन अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अगर पार उतरना है तो मात्र